हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। फ्राइडे 9 सितंबर के लिए करने वाले हम रीडिंग। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, 3 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं। पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड से शफलिंग एंड हियर वी गो। पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और एक फाइनल कार्ड लेते हैं जो कि है नौवा। ठीक है, नोवा दैट इज द नेम इन द बैड बॉयज। ठीक है, चलो तो पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 9 ऑफ रॉड्स, यानी कि भाई एरीज, लियो, सैज। ओके, अब इस रीडिंग में हमें क्या दिख रहा है? पहला ही जो कार्ड है 9 ऑफ रॉड्स है, तो कहीं ना कहीं पेशेंस यहाँ पे वर्च्यू लग रहा है। ओके, यानी कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। मे बी ये पर्सन ने अगर आपको अभी तक मैसेज नहीं किया है या फिर जिस बात के ऊपर बात करनी है वो अगर नहीं करे, सो देयर हैज़ टू बी अ स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड दैट। तो कोई ना कोई वजह लेके वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है दोनों का ही, एंड मे बी शायद आप जो कहना चाहते हो शायद वो नहीं समझ पाएंगे अभी इस वक्त किसी कारण की वजह से। तो शायद पर्सनली मिलके या फिर डायरेक्टली एक वेरी बिग एक्सप्लेनेशन आपसे डिमांड करना चाहते हैं। सेकेंडली शायद उनको लग रहा है कि अभी और टाइम है, तो जैसे कि आज फ्राइडे है तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि डायरेक्टली मिलना, तो बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ ऑफिस अगर मिलना पॉसिबल नहीं है, ओके, तो वर्किंग डेज में तो सैटरडे तक ये शायद वेट कर सकते हो, संडे को या फिर अगले संडे को आपसे मिलके कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, ये है पावर का साइड, पैशन का साइड। सेकंड जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाउ ये जो कार्ड है ये 2 दशाएं दर्शाता है। ठीक है, पहली जो दशा है कि कहीं ना कहीं पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करने वाला है, लेकिन जैसे हमने देखा कि अप्रोचिंग में या तो वो धीरे धीरे अप्रोच करेंगे या तो वो किसी और बात के तहत आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, और सेकंड है ऐसा कि कहीं ना कहीं आपसे दूर भी जा सकते हैं। ओके, स्पेसिफिकली अगर उनको डिले करना है, जैसे कि अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और वो जवाब आप इनको नहीं दे सकते जो कि ये व्यक्ति स्पेसिफिकली डिमांड कर रहा है, तो हाँ, ये आपसे थोड़ा सा दूर जा सकते हैं और फिर आपसे दोबारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है नाइट ऑफ रॉड्स, अगेन पैशन का साइड। नाइट है यहाँ पे, तो नाइट का मतलब क्या है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स है वो क्लियर करना चाहता है। मेरे हिसाब से इसको लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, और चाहे आपका रिश्ता सही जा रहा है या फिर अभी उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ये दोनों तरफ की चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं लेने को तैयार भी है। हालांकि मे बी आप दोनों में कोऑर्डिनेशन कितना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। कई बार छोटी सी बात भी दिल को बहुत चुभती है। ओके, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सही हो वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िलहाल तो लेना चाहते हैं, जो एक रिस्पॉन्सिबल कपल का एक ग्रेट साइन होता है। ठीक है, सो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन, इमोशंस। ये एक्चुअली कंफर्ट करना चाहता है खुद को। ओके, एंड मे बी वन ऑफ हिज फ्रेंड नीड हिज हेल्प। ठीक है, तो ऐसे में या तो वो किसी की हेल्प लेना चाहता है, किसी की हेल्प कर रहा है, साथ में भी वो दिन भी याद कर रहा है जब आप दोनों के बीच बहुत ही अच्छी तालमेल थी। तो अगर अभी नहीं है किसी कारण की वजह से, तो इस बात को लेके थोड़े से परेशान वो ज़रूर हो सकते हैं, उसमें दो राय नहीं है। बट व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई चीज़ें जो हैं वो जैसे हम समझते हैं कई बार वैसे नहीं होती। तो अगर दिक्कतें आ रही हैं, डू नॉट वरी, जल्द ही दिक्कतें दूर हो सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वो है भाई 8 ऑफ रॉड्स। तो पहले 9 ऑफ रॉड्स आ गया था पहला कार्ड, और अभी ये 8 ऑफ रॉड्स आ गया है। कम्युनिकेशन में डीले यहाँ पे दिख सकता है, कहीं ना कहीं पे जो उनका अप्रोच है, जिस तरह से वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मे बी आपके हिसाब से वो सही नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक सीरीज़ देखी नेटफ्लिक्स पे, कोरियन सीरीज़ थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक शॉट था कि सबके सामने 2 लवर्स बात करते हैं और दूसरा लवर एक लवर को स्लैप करता है, कहता है कि भाई तुम बोल भी कैसे कर सकते हो। सो जब बात आती है और बात जब टेढ़ी हो जाती है, सो यू डोंट नो कि सामने वाला का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो वैसे ही कुछ बातें कि कहीं ना कहीं में भी आपके हिसाब से ये पर्सन या तो बातों के लिए डीले कर रहा है, फिर जो उसने कहा था कि मैं कॉल बैक करूँगा, फिर मिलूँगा, अगर वो नहीं आए हैं तो आप भी उनके ऊपर थोड़े से गुस्सा हो सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है दी हाई प्रीस्टेस।
आई थिंक ये जगह एक्चुअली मेरे हिसाब से एम्प्टी है इस रीडिंग में, यानी कि भाई ये ना तो आपकी है ना तो इनकी है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस मेरे हिसाब से एक मोरली वर्चुअली रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो खुश होती है, सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे मेरे हिसाब से आप दोनों को भी कोई ना कोई इश्यूज दिख रहे हैं, तो ये कार्ड कह रहा है कि आप दोनों के भी अंदर फ़िलहाल ये चीज़ें नहीं हैं, किसी कारण की वजह से आप दोनों शायद गुस्से में हो सकते हो, अनसेटिस्फाइड हो सकते हो, जो इन्होंने जवाब दिया वो आपको शायद नहीं पसंद, आप के भी कुछ क्वेश्चंस है, समबडी कुड बी गॉन क्रेजी। तो ये जो कार्ड है मेरे हिसाब से एम्प्टी कार्ड है, या फिर अगर हम कहें सीधी भाषा में अगर आपको समझाएं तो मानो इस कार्ड में कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो ये जो है ये एक फैसिनेशन, ये उनकी कल्पना है कि उनको डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करना, और ये कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही हाई लेवल का है और बहुत ही डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब क्या है कि हाँ मैंने ये किया तो चलो कंटिन्यू करते हैं या फिर दूर जाते हैं। तो एक डिसाइडेड पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आता है जो कि सिर्फ उनके मन में चल रहा है, ये स्पेसिफिकली नहीं है। हालांकि आप में से कुछ को शायद ये महसूस हुआ होगा विद इन 1 or 2 days और 1 or 2 month कि कहीं ना कहीं बहुत ही डिफरेंट बिहेव कर रहा है, अचानक सडनली उन्होंने कुछ फैसला लिया है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। हालांकि ये उनका पास्ट का एटीट्यूड था, प्रेजेंट में ये सिर्फ उनके मन में चल रहा है, वो ऐसा बोलना नहीं चाहते, ना ही बोल सकते हैं। जो फाइनल कार्ड है 10 of Swords, कहीं ना कहीं पे जो हम बात कर रहे हैं कि 10 of Swords का मतलब कि डिफ़िकल्टीज़ है, और जो कम्युनिकेशन है उनके हिसाब से आज अभी इस वक्त वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा पहले भी कि किसी बात को लेके वो बात करना नहीं चाहते, वो यहाँ पे आ रहा है, तो शायद किसी और चीज़ के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट रिगार्डिंग दिस थिंग शायद वो बात करना पसंद नहीं करेंगे। अब देखते हैं लाइफ नेविगेटर से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 7 मिनट की रीडिंग हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चलो 3 कार्ड से आज हम रीडिंग करते हैं, देखते हैं लाइफ नेविगेटर हमें आज क्या चीज़ें दिखाता है। पहला जो कार्ड है वो है ब्लेसिंग्स। तो आई थिंक ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके, कि कैसे आपका रिश्ता ब्लेस्ड हुआ था, कैसे आपका रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा था। एंड अगर आप इस रिश्ते को सिर्फ मन में भी लेके चल रहे हो और अगर आपको एक खुशी देता है तो ये वो भी चीज़ है। ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं कि स्पेसिफिकली आप दोनों साथ में आए, लेकिन ब्लेसिंग का मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों साथ में चल रहे हो, या फिर आप एक दूसरे को देख सकते हो, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन होती है। सो ये जो चीज़ें होती हैं एक बेहतरीन रिश्ते की शुरुआत, ये हमें कहीं ना कहीं पे दिखता है। तो मे बी ये चीज़ आपको और इनको मोटिवेट कर सकती है। सो जो एटीट्यूड है वो बदलना चाहिए। सेकेंड जो कार्ड है वो है प्यार। तो आप दोनों के बीच अगर कहीं ना कहीं पे अनडिसीजन है कि डिसीजन कोई नहीं ले पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं पे कोई पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि मैं पास पे रिलाई करूँ या फ्यूचर मेरे दिमाग में होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्यार होना चाहिए। द क्वेश्चन इज़ देयर लव, और क्या आप इनके लिए प्यार हो? अगर ये जवाब हाँ है तो और कोई भी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार या 2 बार ये पर्सन गुस्से में कह सकता है कि आई डोंट लव यू, इसका मतलब ये नहीं कि एक्जैक्टली वही होगा, लेकिन क्योंकि गुस्सा एक बहुत ही रेज फैक्टर है, तो ऐसे में ऐसे प्रकार के वर्ड्स निकल सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है ड्रीम इंटेंटली। ये आप दोनों के लिए कार्ड स्पेसिफिकली। ड्रीम इंटेंटली का मतलब कई बार देखो क्या होता है ना, कि जैसे कि कोई पर्सन आपको कुछ कहता है और आप उसके ऊपर विचार करते हो, ये आपके नहीं है, उसके विचार होते हैं, राइट। लेकिन आप जब खुद सोचते हो कि मुझे मेरा रिश्ता कैसा चाहिए, तो ये आपके ड्रीम्स होते हैं। तो व्हाट डू यू वांट इन योर ड्रीम, आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हो, वो चीज़ आपको बार बार याद करनी है। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, ये कितने कार्ड्स आ गए? 1 2 3 4, चलो 4 कार्ड आ गए और एक बस कार्ड चुनते हैं 5, ठीक है। सो यू गॉट द 5 कार्ड्स ओवर हियर। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिग पिक्चर। वेल, ये जो एक टॉपिक हम लेके आए हैं, बिग पिक्चर देखो। तो जैसे कि अगर छोटी मोटी लड़ाई हुई है, इस हफ्ते बात नहीं कर पा रहे हैं, दैट डजंट मैटर। बिग पिक्चर मतलब कि आपका रिश्ता एक बिग पिक्चर है, ठीक है, और यही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप किसी भी फिल्म को ले लो, फ्राइडे की ओपनिंग लोग कंसिडर करते हैं, बट फिल्म जो एंड होती है, हम कैसे कहते हैं कि इसका जो फाइनेंशियल है वो एंड हो गया, कि उसको
अपने राइट्स बेचने से कितने पैसे मिले, सैटेलाइट राइट बेचने से कितने पैसे मिले, और ओवरऑल बिजनेस का कितना हुआ। तो आपको सिर्फ फ्राइडे का यानी कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में नहीं सोचना है। गेट द बिग पिक्चर का मतलब है कि आपके रिश्ते को ओवरऑल देखने की कोशिश करो। सेकेंड जो कार्ड है वो है मिरेकल्स, यानी कि भाई एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। कहीं ना कहीं जो आपकी ख्वाहिश है, आपकी सच्चाई है, वो ज़रूर बाहर आ सकती है, बट उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, खोज करते रहना। ओके अगर ये पर्सन जैसे मैंने कहा गुस्से में है, तो पहले गुस्सा शांत हो जाए इसका। जब ये शांत हो जाएगा तो आप इससे दोबारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है वो है अनकवरिंग ट्रेजर्स एंड दैट्स ऑल अबाउट द बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। ओके यानी कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं आपके रिश्ते में, बहुत ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो अगर आप पार करोगे तो बहुत ही खूबसूरत एहसास आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, बिकॉज ट्रबल्स तो हर जगह होते हैं। जैसे कि मान लो आपने कहा कि आज बाहर घूमते करके नहीं भाई आज मेरा मन नहीं है, तो ऐसे में चीज़ों को मैनेज करना, ओके फिर उसको भी लगता है कि मुझे चीज़ों को मैनेज करना, जब दोनों मिलकर चीज़ों को मैनेज करते हैं तो हम कहते हैं कि इस कहीं ना कहीं पे फिर आपको वो एहसास मिलेगा जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। ग्राउंडिंग का मतलब क्या है कि हमेशा रूट से कनेक्टेड रहो। ओके अब जैसे कि अगर हम घर की बिजली की बात करते हैं तो एक तार होता है जो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और तीसरा होता है अर्थिंग का, है ना। तो अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये नहीं रहेगी तो हमारा ईगो का हो या फिर प्यार का हो वो नहीं रहेगा। और ऐसे कई कपल आपको दिखेंगे कि जो सिर्फ किसी एक चीज़ के कारण अट्रैक्ट हुआ है, तो कि दोनों ही गुड लुकिंग हैं या फिर दोनों के पास पैसा है, वॉट एवर इट कुड बी, लेकिन फिर उनकी रिश्तेदारी ख़त्म क्यों हो जाती है, बिकॉज ग्राउंडिंग ही नहीं है। ये चीज़ें जो हैं वो खूबसूरती वगैरह वो चीज़ें परमानेंट नहीं होती, तो ग्राउंडिंग जो है वो परमानेंट होता है। तो यही बात आपको भी समझने की कोशिश करनी है और इस पर्सन को भी। जो फाइनल कार्ड है वो है ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। अगर आप दोनों मानते हो कि हाँ आप रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो, और चाहे कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, आप सिर्फ इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकते। देर आर सो मेनी पीपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, कोई आपका नेबर है, तो हर किसी के साथ हमारी नहीं बनती। लेकिन जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं कि भाई अब फैसला होगा, नाउ वी विल कनेक्ट विद द राइट थिंग, तो हर किसी के साथ कई बार हमारी लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। लेकिन उस लड़ाई झगड़े से जब हम ओवरकम करते हैं और फिर हम कहते हैं कि भाई नाउ दिस इज़ द पॉजिटिविटी ऑफ माई रिलेशनशिप, है ना। आप चाहे कोई भी व्यक्ति लो, वो लड़ता झगड़ता है, कई बार खुद से लड़ता झगड़ता है, लेकिन जब ओवरऑल सेटिस्फाई होता है कि अब बस हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो वही बात यहाँ पे आती है कि आपके रिश्ते में भी ये टेस्टिंग टाइम है, जैसे ही गुजर जाएगा और आपको समझ में आएगा कि यू हैव डन द बेस्ट, देन यू डू नॉट नीड टू वरी। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।